शिवांगी शुक्ला आप सभी का इस क्लास में स्वागत करती हूँ। आज हम रेशा यानी तंतु के बारे में अध्ययन करते हैं कि रेशा होता क्या है और रेशा किसे कहते हैं। रेशा वस्त्र की मूलभूत इकाई है जिसे वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया पूरी की जाती है। यहाँ हमें इस प्रकार समझ सकते हैं कि रेशा से धागा प्राप्त किया जाता है, फिर धागे से वस्त्र और वस्त्र से परिधान तैयार किया जाता है। अब आइए देखते हैं हम कि रेशा कितने प्रकार के होते हैं। पहला है प्राकृतिक रेशा और दूसरा है कृत्रिम रेशा। और प्राकृतिक रेशा ये देखते हैं जो प्रकृति के विभिन्न स्रोतों से प्राप्त किए जाते हैं, जैसे पेड़ पौधों के विभिन्न भागों से, जीव जंतुओं के बालों से तथा कुछ खानों से प्राप्त किए जाते हैं और कुछ कीट द्वारा स्रावित पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत 3 प्रकार के रेशे आते हैं। पहला है वानस्पतिक रेशा, दूसरा है प्राणिज रेशा और क्या है तीसरा है खनिज रेशा। तो देखते हैं वानस्पतिक रेशा। वानस्पतिक रेशा वनस्पति जगत से प्राप्त किया जाता है, जिसका निर्माण सेलुलोज से होता है। इसलिए वानस्पतिक रेशा को सेलुलोज रेशा भी कहा जाता है। वानस्पतिक रेशा भी अनेक प्रकार के होते हैं। हम देखते हैं कौन कौन से हैं। पहला है कपास, जो कपास के पौधे के बीज से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे बीज का बाल कहा जाता है। दूसरा है कापूर। कापूर भी कपास के ही भांति प्राप्त किया जाता है। तीसरा है लिनन। लिनन फ्लैक्स के पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसे फ्लैक्स फाइबर भी कहा जाता है, जिससे धागा तैयार किया जाता है। जूट है। जूट के पौधे से प्राप्त किया जाता है, इसका रेशा भी लिनन के भांति ही प्राप्त किया जाता है, जिससे रस्सियाँ, चटाई, झोले आदि बनाए जाते हैं। और सन, जो सन नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है। और उसके बाद आता है अबाका। अबाका के पौधे से प्राप्त किया जाता है, इससे चटाई, झोले, कागज बनाए जाते हैं। और पीना अनानास के पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, जिसे श्वेत कलर का रेशा प्राप्त होता है और उसे रस्सी का निर्माण किया जाता है। अब आते हैं हम प्राणिज रेशा। तो प्राणिज रेशा क्या है? प्राणिज रेशा जंतु जगत से प्राप्त किए जाते हैं, जो जंतुओं के विभिन्न प्रकार के जो बाल रहते हैं उनसे प्राप्त किए जाते हैं। और कुछ रेशे कीटों के स्रावित पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत 2 प्रकार के रेशे आते हैं। और पहला है रेशम और दूसरा है ऊन। तो रेशम क्या है? रेशम जो कीट के मुख के ग्रंथियों द्वारा जो लार स्रावित होता है और वह लार सूखने पे एक श्वेत मलमल चिकना रेशा प्राप्त होता है, जिसे हम वस्त्र तैयार करते हैं। और दूसरा है ऊन। ऊन क्या है? ऊन में बना भेखड़ी, बकरी और भेड़ के बालों से, खरगोश के बालों से प्राप्त किए जाते हैं, जिसे गर्म वस्त्र बनाए जाते हैं। अब आते हैं हम खनिज रेशा। खनिज रेशा क्या है? धरती से प्राप्त धातुओं से रेशा प्राप्त किए जाते हैं। ये भी कई प्रकार के होते हैं। पहला है सोना, दूसरा है चांदी और तीसरा है एस्बेस्टस, जिसे विभिन्न प्रकार के रेशे प्राप्त किए जाते हैं। अब आते हैं हम कृत्रिम रेशा। कृत्रिम रेशा क्या है? इसका सामूहिक नाम रेयान भी है। इसे रेयान भी कहा जाता है, जो 2 प्रकार का होता है। पहला है मानव निर्मित रेशा और दूसरा है रासायनिक रेशा। तो मानव निर्मित रेशा होता क्या है? मानव निर्मित रेशा प्राप्त करने के लिए बांस की लुगदियाँ, लकड़ियों और विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है, जिसे रासायनिक मानव निर्मित रेशा प्राप्त होता है, जिसके अंतर्गत आता है क्या है? नाइट्रोसेलुलोज, विस्कस रेयान और क्या कुप्रामोनियम रेयान। अब आते हैं हम लोग रासायनिक रेशा पे, जो विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों से प्राप्त किए जाते हैं, जिसके अंतर्गत आता है नायलॉन, डेक्रान, आर्लान, सरन, जेफ्रान और पॉलिस्टर।
एक क्वेश्चन अक्सर नेट पीजीटी टीजीटी बीए एमए परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगले वीडियो में रेशे की निर्माण प्रक्रिया और इसकी व्याख्या हम देखेंगे। धन्यवाद।